जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरा हो जाता है और कलम की आज़ादी पर भी पहरा हो जाता है, तो फिर अंतर आ ही जाता है शब्दों की परिभाषा में। युवाओं को चिल्लाना ही पड़ता है अंगारों की भाषा में। निर्वाचन आयोग ने बिहार में विधानसभा के चुनाव का जैसे ही सायरन बजाया है, राजनीतिक दलों के साथ नेताओं के भी दिमाग की घंटी बजने लगी है। और ऐसी चुनावी बिगुल के बीच दिलीप कुमार ने भी बहादुरपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दिलीप कुमार से परिचय कराएं, उससे पहले आप जानते भी हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ बातें आप बताना जरूरी है। दरअसल दिलीप कुमार प्रतियोगी परीक्षा जो बिहार में आयोजित होती है, उनके आंदोलन के एक ऐसे नायक हैं जो कि परीक्षा सुधार को स्थिर करने के लिए जाने जाते हैं। बीपीएससी की परीक्षा जो पारदर्शिता के लिए आज जानी जाती है, शुचिता के लिए जानी जाती है, इसके पीछे आंदोलन में किन्हीं व्यक्ति की अगर सबसे ज्यादा भूमिका है तो वो यही शख्स हैं। आप किसी राजनीतिक दल के समर्थक हो सकते हैं, आप बीजेपी के समर्थक हो सकते हैं, आरजेडी के समर्थक हो सकते हैं, कांग्रेस की विचारधारा आपको अच्छी लगती है, लेकिन आप बेरोजगारी के समर्थक नहीं हो सकते हैं, पेपर लीक के समर्थक नहीं हो सकते हैं। ऐसे तमाम मुद्दे को आधार बनाकर दिलीप कुमार ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दिलीप जी, क्लिक दर्शन पे आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शन सुधाकर और हमारे साथ हैं भावना मिश्रा और वीडियो जर्नलिस्ट अमरेंद्र कुमार के साथ क्लिक दर्शन पे आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया है, ऐसा क्या परिस्थिति आई? आप तो छात्र आवाज हैं एक तरीके से, जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें धांधली सेटिंग के खिलाफ लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे थे। आखिर जरूरत क्या पड़ी कि आपने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है? देखिए, हम पिछले 10 साल से सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, कई बार जेल भी गए, लाठी खा रहे हैं, लेकिन सरकार तो गलत कर ही रही है। जी। लेकिन जो विपक्ष में रहते हैं लोग, वो लोग भी हम लोग के साथ नहीं रहते हैं। न एक फेसबुक पे पोस्ट करेंगे, न ही ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। और जो भी पार्टी अभी आप देख लीजिए बिहार में सत्ता में रही है, चाहे वो 1 साल पहले रहे हो, 2 साल पहले रहे हो या अभी रहे हो, हर पार्टी सत्ता में रही है और उनका नजरिया वही रहता है। जब सत्ता में आएंगे तो छात्र आंदोलन को कुचलने का प्रयास करेंगे, पेपर लीक होगा चुप रहेंगे। जब विपक्ष में रहेंगे तो पैसे बोल देंगे, लेकिन जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग को मार दिया जाए, जेल भेज दिया जाए, कुछ किया जाए, कुछ नहीं बोलेंगे। आप 4 अक्टूबर को हम लोग टीआरई 4 के लिए आंदोलन करने वाले थे। सरकार ने घोषणा खुद किया था कि हम 1,20,000 पे वैकेंसी देंगे और अभी कह रहे हैं आप 1 करोड़ हम नौकरी देंगे और 1,20,000 पे नहीं दिए वादा करके, तो कैसे माने 1 करोड़ आप दीजिएगा? और जब 4 अक्टूबर को आंदोलन कर रहे हैं तो पूरा बिहार पुलिस मन लग गई पूरे बिहार में। इस तरह जैसे लगता है बिहार में आपातकाल लगा दिया गया है। और वो मुख्यमंत्री जो खुद आपातकाल के खिलाफ लड़े थे, छात्र आंदोलन से उभर कर नेता बने, मुख्यमंत्री तक बने, वो मुख्यमंत्री जी के समय में ऐसे हो रहा है कि छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए छात्र नेता को इस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है घर से। गृह जिला से जैसे लगता है आपातकाल लगा। हम लहरियासराय में थे, हमको हॉस्पिटल वहां से जाना था और यहाँ से पटना पुलिस आ गई थी, एसटीएफ टीम, स्पेशल ब्रांच, मतलब पूरा मोहल्ला को घेर लिया गया और हमको अरेस्ट करके गुप्त स्थान पे पटना में रखा गया। बताइए ये कौन सा तरीका हुआ भाई? हम कोई आतंकवादी है क्या? तो और उसके बाद सरकार ने तो गलती की, उससे भी ज्यादा गलती देखिए विपक्ष के नेता, विपक्षी पार्टी, जबकि चुनाव का समय था उसके बावजूद भी सभी पार्टी चुप रही, सभी नेता चुप रहे। क्यों भाई? आप लोग कहते कि युवा के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई कह रहा है 1 करोड़ नौकरी देंगे, कोई कह रहा है हर एक परिवार को नौकरी देंगे, और जब नौकरी के लिए सड़क पे लड़ रहे हैं तो चुप है आप, लाठी खा रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है, आप चुप है। तो इसलिए हम लोग का मोह भंग हो गया सभी पार्टी से, सभी नेता से, और सदन में हम लोगों के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए बिहार के युवाओं ने तय किया कि जो लड़ाई हम लोग सड़क पे लड़ रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, तो सड़क के साथ साथ अब सदन में भी वो लड़ाई लड़ने की जरूरत है। मैंने क्या कहा? सड़क के साथ साथ, इसका मतलब कि सड़क पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ते रहेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, सदन में भी लड़ना है अब सड़क के साथ साथ। इसलिए अब चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। और चूंकि मेरा घर बहादुरपुर विधानसभा में पड़ता है, दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में, इसलिए मैं बहादुरपुर विधानसभा से लड़ रहा हूँ और भी जगह से अभ्यर्थी बिहार के युवा चुनाव लड़ने जा रहे हैं अपने अपने क्षेत्र से, बहुत जगह से लड़ेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि अगर आप पेपर लीक के खिलाफ है, अगर आप धांधली सेटिंग के खिलाफ है, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो आप चुनाव में उतरिए। क्योंकि सभी पार्टी, सभी नेता को हम लोगों ने देख लिया, ये लोग सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। पेपर लीक में जो संलिप्त है उसको टिकट देते हैं ये लोग, पेपर लीक में संलिप्त लोगों को जेल से बाहर करवा दिया जाता है, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े माफियाओं को छोड़ दिया जाता है, और युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है लगातार। इसलिए हम लोग को अब चुनाव में उतरना पड़ रहा है और ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है भाई। 25 साल ये जब हो गया तो हम चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का, कौन रोक देगा हम? तो आप कहने का मतलब आपका ये है कि आपके पास अब कोई विकल्प नहीं है, चुनाव में
उतरने के सिवाय। यानी कि आपने सोचा कि अब जो है अपनी जो लड़ाई है, जो सड़क से आप लगातार आंदोलन कर रहे थे, सरकार पे दबाव बना रहे थे, अब आपको लगा कि शायद विधानसभा में अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि वहाँ तो सड़क पे रख रहे थे, वो ज़्यादा जो है प्रभावी होगा। लेकिन आपको भी पता है कि भारत में जिस तरह से आज धनबल के ज़माने में चुनाव लड़ना काफ़ी जो है एक मुश्किल हो गया है, और उसको वोटों को कन्वर्ट करना, जिस तरह से जाति का समीकरण है, धर्म का समीकरण है, राजनीतिक पार्टियां इतना रुपया खर्च करती है, वैसे सब परिस्थितियों के बीच आपके लिए कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, चुनौती भरा तो है, और मेरी जिंदगी ही देखिएगा तो चुनौती और संघर्ष से भरा पड़ा है। अब लगातार 10 साल से कोई अगर बिना किसी पार्टी के समर्थन के, बिना किसी नेता के समर्थन के, बिना किसी के फंडिंग के, मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ, बिना किसी के फंडिंग के 10 साल से कोई आंदोलन सड़क पे कर रहा हो और कई सुधार भी करवा दिए, सरकार तक को माननी पड़ी बात, तो अब समझिए कितना चुनौती भरा मेरा जिंदगी रहा होगा। तो चुनौतियों से हम घबराते नहीं है, संघर्ष से घबराते नहीं है। अब तो आदत हो गया संघर्ष करने का। तो यहाँ तो बहादुरपुर से सबसे ज्यादा चुनौती है, पूरे बिहार में हमको लगता है सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण सीट जो है बहादुरपुर विधानसभा ही है, और मैं उसी सीट से लड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ एनडीए से जदयू के मदन सहनी जी हैं, जो लगातार विधायक रहे हैं, जीते रहे हैं, और मंत्री भी हैं, कदावर नेता है, बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, और दूसरी तरफ भोला यादव जी आरजेडी से हैं, उन्हीं के लड़ने की संभावना है ज्यादा। तो वो लालू जी के हनुमान कहे जाते हैं। तो दोनों अपने अपने पार्टी के बड़े बड़े नेता, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े बड़े नेता होने के बाद भी विधायक रहे हैं दोनों, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। आज भी जहां वो उन लोगों का घर है, उसके आसपास जाके देखिए ठेवना भर पानी लगा रहता है। गांव के लोग हो या शहर से सटा हुआ जो बहादुरपुर विधानसभा का क्षेत्र है, सभी लोग नाराज है, क्योंकि ये लोग चुनाव में आते हैं, वो भी सब जगह नहीं जाते हैं, और उसके बाद कभी नहीं आते हैं, फिर अगले चुनाव में आते हैं। क्षेत्र में जनता के साथ क्या हुआ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है, बस फोटो खिंचाने कभी चल जाएंगे, जो उनका कुछ करीबी लोग रहेंगे उनके शादी ब्याह में चल जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, हो गया। लेकिन रोड कहाँ बना नहीं बना, पीने का पानी का संकट तक हो गया इस बार, लेकिन कोई भी विधायक इस क्षेत्र का या पूर्व विधायक नहीं आए देखने के लिए। जल जमाव है, ठेवना भर पानी में आपको जाना पड़ेगा कई जगह पे, कई गाँव में अभी भी सड़क टूटी हुई है, ठीक से रास्ता नहीं कि आप जा सकते हैं, थोड़ी बारिश हो गई आप निकल नहीं सकते हैं, अभी भी आप चल जाए ना, मैं तो जगह बता दूंगा, यही दरभंगा के अलपट्टी से थोड़ा उधर चल जाइए, लहरियासराय से उधर चल जाइए, आप देख लीजिए ठेवना भर पानी लगा हुआ है, जो कि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में, वो भी शहर के नजदीक है। इसके बावजूद भी ये हाल है। नीतीश कुमार जी का इसमें दोष सब नहीं दे रहे हैं, दोष स्थानीय विधायक का है, दोष पूर्व विधायक का है कि उन्होंने काम नहीं किया, सदन में भी मुद्दा नहीं उठाया, और कोई भी योजना हो, आवास योजना हो, नल जल योजना हो, सड़क बन रहा है या मनरेगा से संबंधित तो कोई भी योजना हो, जातीय आवासीय बनना है, कोई सर्टिफिकेट ब्लॉक से बनाना है, अंचल से बनाना है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। हर चीज में कमीशन चाहिए, पैसा चाहिए। परेशानी के बावजूद वहाँ के मन में मतलब केना विचार आयल अहाँ के मन में चुनाव लड़े के, जबकि अहाँ पीछो हट सके छलिए कि नहीं, मतलब अहाँ के गिरफ्तारो क लेल गेल छला, अहाँ पीछो हट सके छलिए, फिर केना विचार आयल अहाँ के मन में चुनाव लड़े के? देखियो, हम अपना सबके देश गुलाम छले, और बहुत सालों से गुलाम रहले देश, लेकिन केकरो तो आगे बढ़े पड़ले, धीरे धीरे लोग जुड़ते गेले और देश आजाद भेले आंदोलन से। तो वही राह पे हम सब चल रहा छिए कि केकरो तो आगे बढ़े पड़ते ना। सब आदमी अगर ये सोच लेबे कि राजनीति तो है गंदा चीज है, उसमें नहीं जाना है, तो जब आप पहले ही मान लिए कि गंदा चीज उसमें नहीं जाना है, जब अहाँ मान ले लिए कि राजनीति खराब चीज नहीं जेबे, जब अच्छा लोग जेबे नहीं करते राजनीति में, तो गलत लोग के तो शासन करे के और मौका अहाँ दे रहल छिए, गलत लोग के अहाँ चुन रहल छिए। तो आम जनता के भी चाहिए कि गलत लोग के वोट नहीं दी, सही लोग के उम्मीदवार के वोट दी, चाहे वो कोई पार्टी से हो, निर्दलीय हो, अहाँ सही लोग के वोट दियो, गलत लोग के वोट नहीं दियो, नहीं तो उल्टा अहीं के झेले पड़त, 5 साल झेले पड़त, और बहुत सारा समस्या झेले पड़त। एगो दूगो समस्या नहीं, बहुत सारा समस्या झेले पड़त। एक और समस्या सबसे बड़ा है कि इलेक्शन से एक रात पहले 2 रात पहले पैसा बांटल जाए छै, तो पैसा लेके वोट नहीं दियो, जो पैसा दिए है पैसो रख लिए लेकिन वोट मत दियो ओकरा। एकदम हम कह रहे छी, पैसा जे द रहल है, काकि वो पैसा ईमानदारी से कमायल नहीं छै, खून पसीना के कमाई के पैसा नहीं छै। कई आदमी करतो छथिन कि पैसा त राख ले छथिन, लेकिन जिनका देबाक मोन हुनके दै छथिन। बस ये होगा चाहिए, पैसा राख लू लेकिन वोट नहीं दो। दिलीप कुमार के पास पैसा नहीं छै, गाड़ी नहीं छै, लेकिन दिलीप कुमार के पास ईमानदारी छै, सच्चाई छै। दिलीप कुमार अगर जीतते तो क्षेत्र के लिए काम होते। 1 रुपया कमीशन नहीं चाहिए हमरा, कोनो योजना में 1 रुपया कमीशन नहीं चाहिए, आ कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कर्मचारी 1 रुपया घूस नहीं मांग सके है। एते तो हमर पूरा बिहार में चल रहा है कि कोई भी अधिकारी अगर लग जाए, अगर घूस 1 रुपया ला लेके तो ओकरा वर्दी उतरवा देवे, अगर वर्दी में है तो, आज सेवा में है, चाहे प्रशासनिक सेवा में है, पद से हम हटवा देवे तुरंत, खाली सबूत चाहिए हमरा।
तो कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी 1 रुपया घूस नहीं आके मांग सके। ये बहादुरपुर के जनता के हम विश्वास दिला रहा छी और हमर काम देख लियो 10 साल के। अगर हमरा पैसा पे काम करे के रहते या पैसा से हमरा लालच रहते तो पेपर लीक जे उजागर हम कलिए तो करोड़ों के ऑफर हमरा आवे छले शिक्षा माफिया सबके। पैसा लऽ लेतिए, चुप रह जैतिए, सबूत सरकार के नहीं देतिए, पुलिस के नहीं देतिए। आ सरकारों के अच्छा, तरफ ई से जे आंदोलन के जे दौर छला, ई पटना से शुरू भेल छला अहाँ के, तो फिर दरभंगा से आखिरकार केना विचार आयल अहाँ के मन में कि हाँ दरभंगे से मतलब चुनाव लड़बाक चाही? देखियो पटना में हम आंदोलन 10 साल से कर रहल छलिए, अभियो करबे आंदोलन, ई नहीं कि आंदोलन बंद हो जेते। अभी तो आचार संहिता लगल छै, एहि दुआरे हम चुप छिए। आचार संहिता से पहले 3-4 अक्टूबर के आंदोलन चले आ वही दिन हमरा उठा लेल गेलै दरभंगा से। तो चुनाव जब लड़े के बात भेले तो कहीं ना कहीं एक जगह से लड़ सके छी, हम 2 जगह से लड़ सके छी। मान लीजिए तो बिहार में चुनाव लड़बे, अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है तो बिहार में हम लड़बे। तो बिहार के युवा, छात्र, नौजवान सब आदमी चाह रहल छथि कि चुनाव लड़ियो। और अलग अलग जिला से भी हमारा पास फोन आबि रहल छै कि हमरा विधानसभा से चुनाव लड़ू, हमरा विधानसभा से चुनाव लड़ू। तो अगर हम कहीं एक जगह विधानसभा से चुनाव लड़बे तो मान लीजिए कोई तो एक आधार हुए के चाहे चुनाव लड़े के। मान लीजिए हम बहादुरपुर से नहीं लड़के हम दरभंगा से बाहर कहीं लड़बे तो फिर दूसरा जगह के विद्यार्थी कहथिन कि हमरा जगह किया नहीं लड़ली, वहीं किया लड़ली। लेकिन बहादुरपुर विधानसभा में की छै, हमर घर छै, तो ई एक आधार बने छै कि हमर घर छै तो यहाँ से हम चुनाव लड़ रहल छी। यही बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में हमर घर पड़े छै, पीरी पंचायत छै, बहादुरपुर ब्लॉक छै, मोहम्मदपुर घोरहट्टा हमर गाँव के नाम भेले। तो एहि दुआरे हम यहाँ से चुनाव लड़ रहल छी। नहीं तो दूसरा जगह जब तो इहो एगो आरोप लगेते उम्मीदवार की बाहरी उम्मीदवार है, बाहरी उम्मीदवार। पूरा बिहार हमर परिवार छै, हर घर में बच्चा पढ़े वाला छै। और शिक्षा, रोजगार, नौकरी के बाद हर परिवार में हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, कोई भी जाति, कोई भी धर्म के हो, हर परिवार में चले छै शिक्षा, रोजगार। अहाँ के जे सवाल छले कि जाति ई वाला बात, तो हमर जे काम छै जाति आधारित नहीं छै। हम जे आंदोलन छात्र के लिए कर रहल छी, युवा के लिए, तो युवा तो अपने आप में एक जाति छै, धर्म छै। ओमे कह सके छियै जे भीड़ अबै छै आंदोलन में, जे भी छात्र छै, वो सब परिवार छै। बिल्कुल वो हमर परिवार छै, पूरा परिवार छै। और ओमे कोई जाति धर्म से मतलब नहीं छै। और हमर समर्थक सब जाति सब धर्म के लोग छथिन, जो कि हम सब के लिए काम कर रहल छी। और सब जाति सब धर्म के घर में पढ़े वाला बच्चा छै, नौकरी करे ला चाहे छै, या बहुत के तो नौकरियों मिलल छै। अच्छा, जैसे कि एक और बात है क्या दिलीप जी, जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका जो मुख्य मुद्दा पेपर लीक, नौकरी, रोजगार, यानी युवा केंद्रित मुद्दा रहेगा आपको? नहीं, मुद्दा हमारा सारा है। युवा तो हमारा फोकस है। जो काम हमने किया वही हम दिखाएंगे ना। 10 साल में जो हमने काम किया वही हम दिखा सकते हैं जाके कि भाई हमने ये काम किया है। और ये मुद्दा तो हमारा रहेगा ही। पेपर लीक, धांधली सेटिंग, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ ही रहे हैं। तो भ्रष्टाचार में सारा चीज आ जाएगा, पेपर लीक भी उसी में आ जाएगा, धांधली सेटिंग भी उसी में आ जाएगा। ब्लॉक में आपसे पैसा मांग रहा है, वो भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत ही आ गया। कोई योजना में लूट खसोट हो रहा है, वो भी भ्रष्टाचार के अंदर आ गया। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हम लड़ रहे हैं, तो इसमें सारा मुद्दा जाता है। और इसके अलावा गांव से संबंधित जो है, स्टूडेंट से संबंधित भी जो है कि हर गांव में लाइब्रेरी खुलवाएंगे, हर गांव में लाइब्रेरी, निःशुल्क लाइब्रेरी रहेगा और 24 घंटा वहां सुविधा उपलब्ध होगा। इसके अलावा जो किसानों को समस्या होती है कि खाद बीज समय पे नहीं मिलता है, कालाबाजारी होता है, जितना रेट रहना चाहिए उससे ज्यादा रेट पे मिलता है, वो भी समय पे नहीं मिलता है। सबसे बड़ी समस्या किसान की आज ये है। आप देखिएगा, अनाज सस्ते दर पे खरीद लिया जाता है और बाद में उसको महंगा बेचा जाता है। तो ये सब चीज पे हम रोक लगाएंगे। खेत में पानी मिलना चाहिए समय पर, खेत में बीज खाद समय पे मिलना चाहिए। तो ये सब चीज हम करवाएंगे कि जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के रहेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, जैसे कि आप चुनाव लड़ने का भी फैसला कर रहे हैं, अभी तो आपने कटा लिया है पर्ची, नामांकन बाद में करेंगे तो, लेकिन अगर किसी राजनीतिक दल के कैंडिडेट ने अगर आपको कहा कि आप ऐसा कीजिए कि चुनाव नहीं लड़िए या फिर अपना नाम वापस ले लीजिए, उस पर विचार करेंगे, या आपने पूरी तरह से मन बना लिया है कि अब चुनाव में एकदम उतरेंगे ही, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, जो हमने 10 साल में मेहनत किया है लोगों को समझाएंगे, युवाओं के पास जाएंगे, गाँव में जाएंगे, अपना विजन बताएंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखा युवा हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में निश्चित तौर पे ही आना चाहिए। और जो हम लोग भी जो पोर्टल चलाते हैं या डिजिटल पत्रकारिता कर रहे हैं, वैसे लोगों से भी हम अनुरोध करेंगे, ऐसे सब युवाओं को अपने पोर्टल पे लाएं, उनका इंटरव्यू करें, ताकि ऐसे सब लोगों को समाज की जरूरत है और उनका जो है विजन जानेंगे, विचार जानेंगे कि ये क्यों जरूरी है, ताकि इनकी बात जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और ये बिहार के विकास में एक तरीके से योगदान ही होगा। तो आप ऐसा क्या सोचते हैं जो मैंने अभी प्रश्न आपसे किया? देखिए, जब पूरा पटना पुलिस, बिहार पुलिस लग गई थी कि आंदोलन नहीं हो, आंदोलन नहीं कीजिए, तब तो हम आंदोलन वापस लिए ही हैं। और कोई पार्टी के नेता ये कह देंगे या कोई कैंडिडेट यहाँ से कि आप चुनाव नहीं लड़िए, वापस ले लीजिए, तो हम भी उनसे कह सकते हैं आप समर्थन कर दीजिए हमारा।
या डिबेट कर लीजिए, जितने कैंडिडेट होंगे खरा डिबेट कर लीजिए, उसमें जो उम्मीदवार भारी पड़े उसको जनता वोट देते। हम तो यही चाहते हैं, जितने भी उम्मीदवार यहाँ खड़े होंगे सभी का एक डिबेट हो जाए, ओपन डिबेट हो जाए, हम तैयार हैं उसके लिए। और उसके बाद जनता खुद तय कर ले कि किसको वोट देना है। और किसी के कहने से हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना, किसी पार्टी के कहने से नहीं, युवाओं के कहने से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के छात्र युवाओं के कहने से और बुद्धिजीवी समाज सेवियों के कहने से चुनाव लड़ रहे हैं। बहादुरपुर के भी उसमें बुद्धिजीवी समाज से भी शामिल है, आम जनता भी शामिल है। तो फिर जब अपने मन से हम चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं तो अपने मन से वापस कैसे ले लेंगे? अच्छा, युवाओं की मांग है बिल्कुल, उसको आपने आधार बनाया वापस है। लेने का सवाल ही नहीं उठता है। हमको चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, लड़ रहे हैं हम चुनाव। तो दिलीप जी जिस तरह से पूरे एकदम उन्होंने मन बना लिया है कि बहादुरपुर विधानसभा से सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं है बल्कि जीतना है, और विधानसभा में विद्यार्थियों की मांग को, जो अनियमितता है, पेपर लीक, धांधली, भ्रष्टाचार, ये ऐसा एक मुद्दा है, आप किसी गांव में चले जाएं, किसी दफ्तर में चले जाएं, ये चीज जो है अछूता नहीं है। तो इस तमाम मुद्दे को लेकर दिलीप जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारी तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें और बहादुरपुर से वो निश्चित तौर पर विधायक बने, क्योंकि ऐसे सब लोगों की निश्चित तौर पर जरूरत है हमारे समाज को और बिहार को। खास करके ये युवा जो कि न जाने कितने विद्यार्थियों के दिल में बसते हैं, पूरी तरह से उनके लिए आवाज उठाते हैं। दिलीप जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कि नामांकन के दिन भी हम आए और आपकी बात को जो है लोगों तक पहुंचाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संभावना है कि 14 तारीख को हम लोग नामांकन करेंगे, आप लोग जरूर आइए। आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपील करेंगे कि सभी लोग आइए, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये दिलीप कुमार की लड़ाई नहीं है। ये दिलीप कुमार अकेला चुनाव नहीं लड़, पूरे बिहार का युवा चुनाव लड़ रहा है, बिहार के युवाओं का चुनाव। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।